एचएसएससी, ग्रुप सी भर्ती, ग्रुप डी भर्ती, हरियाणा पुलिस भर्ती और अन्य जो एचएसएससी की सीईटी मेंस की भर्तियां पेंडिंग हैं, इनके ऊपर कोर्ट केस से जुड़ी संपूर्ण जानकारी अगले 2 से 3 मिनट में लेने वाले हैं। कब ग्रुप डी का रिजल्ट आ सकता है, कब क्या मामला रहेगा, सारी जानकारी अगले 2 से 3 मिनट में फटाफट ले लेते हैं। सभी को राम राम नमस्ते, सभी का मोस्ट वेलकम, हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन आपके अपने परिवार क्लास अब यूट्यूब चैनल में। आइए जानते हैं फटाफट से अपडेट को। सबसे पहले हम बात करेंगे यहां पर ग्रुप सी भर्ती की। ग्रुप सी भर्ती से जुड़ी जब हम बात करते हैं तो देखिएगा अपडेट क्या है। ग्रुप सी भर्ती, ग्रुप सी भर्ती में 16536 केस नंबर था आपका। 16536 केस नंबर के ऊपर यदि हम बात करते हैं, बार बार न्यूज सुनने में आ रही थी कि सर्विस कंप्लीट नहीं हुई है, फीस जमा नहीं करवाई है, तो एचएसएससी ने इसके ऊपर सर्विस कंप्लीट है और एचएसएससी ने इसके ऊपर अपनी फीस जमा करवा दी है। ठीक है जी, ये मामला निकलकर सामने आ रहा है। तो वहीं ध्यान रखेंगे 9 ग्रुपों के ऊपर एप्लीकेशन लग चुकी है। जो 9 ग्रुपों के एग्जाम लेने की बात थी, उन 9 ग्रुपों के ऊपर एप्लीकेशन दायर कर दी है एचएसएससी की तरफ से, या कहीं एजी साहब की तरफ से एप्लीकेशन दायर कर दी गई है। उसके अलावा यहां पे स्टेनोग्राफर के लिए भी अच्छी खबर यह है कि स्टेनोग्राफर में भी एप्लीकेशन दायर हुई है और स्टेनोग्राफर के लिए लगभग सभी कैंडिडेट का यहां पर नंबर आने की उम्मीद है। सभी कैंडिडेट को स्किल टेस्ट के लिए बुलाए जाने की एचएसएससी ने तैयारी कर ली। तो 9 ग्रुपों की भी जो एप्लीकेशन लगी है, ये वही सीईटी मेंस के 9 ग्रुप हैं जिनका बार बार जिक्र किया जाता है। इन 9 ग्रुपों का भी बहुत जल्द पेपर लेने की सरकार की तैयारी है। और इनके ऊपर यदि हम बात करते हैं, क्या इनकी अर्ली हियरिंग की अर्जी दायर की है? नहीं, अर्ली हियरिंग की कोई भी अर्जी दायर नहीं हुई है। इनकी दोनों केसों की सुनवाई 19 दिसंबर को होने जा रही है। इनकी जो सुनवाई है वो 19 दिसंबर को होने जा रही है। जो 19 दिसंबर को आपकी ग्रुप सी की भर्ती की कोर्ट ने डेट दे रखी थी, तो इनकी सुनवाई के लिए भी उसी डेट के ऊपर इनकी सुनवाई भी होगी, 9 ग्रुपों वाली और स्टेनो। और बहुत जल्द यानी दिसंबर के एंड या जनवरी में सरकार पेपर लेने की तैयारी में है। सरकार चाहती है कि सरकार की मतलब ये भी मनसा है कि लगभग लगभग 99% हम इस केस में जीत ही जाएंगे, क्योंकि इसमें 4 गुना से भी कम कैंडिडेट हैं। तो ठीक है जी, ये बड़ी अपडेट है कोर्ट केस की। तो वहीं अगली अपडेट जान लेते हैं हरियाणा पुलिस भर्ती से जुड़ी। हरियाणा पुलिस भर्ती में लगभग लगभग पूरा 90% चांस हो गया है 3 साल की एज रिलैक्सेशन का। इस बात को ध्यान रखेंगे, हरियाणा पुलिस भर्ती में 3 साल की 3 ईयर एज की रिलैक्सेशन मिलने वाली है। सर ये कौन सी कैटेगरी हो? सभी कैटेगरी को, जैसे अलग से मान लो कि कोई कैटेगरी है ईडब्ल्यूएस, सर ईडब्ल्यूएस में या हमें एससी में सर अलग से छूट मिलती है। मान के चलो कि आपको अलग से जो आपकी कैटेगरी वाइज मान लो आपको 2 साल की छूट मिलती थी, 3 साल की अब सबको मिल जाएगी। जनरल को सिर्फ 3 की छूट हो जाएगी, एससी को फिर मान लो पहले 2 की मिलती थे तो उसमें 3 ऐड हो जाएगा, 2 जमा 3 टोटल 5 साल की छूट हो जाएगी। तो इस प्रकार ये 3 साल की छूट के पूरे चांस आपके हो गए हैं। अब बात कर लेते हैं ग्रुप सी भर्ती से जुड़ी अगली अपडेट ले लेते हैं। देखिएगा अगली ग्रुप सी भर्ती से जुड़ी क्या अपडेट निकल कर आ रही है। सरकार ने जो 5 नंबर दिए थे, जो एक्स्ट्रा 5 नंबर सरकार दे रही थी सोशो इकोनॉमिक की, अब वो सरकार के लिए गले की फांस बन गए हैं और कोर्ट में इन 5 नंबरों को लेकर बार बार केस होने लगे हैं। हो सकता है इसमें खुद अब सरकार भी अपनी तरफ से केस करवा रही हो, खुद अब सरकार इसमें अपना पक्ष विद्यार्थियों के उनके पक्ष में देगी जो इसके खिलाफ 5 नंबर हटवाने के खिलाफ केस कर रहे हैं। अब सरकार यही कहेगी, हाँ जी कि हमने तो गरीबों को फायदा देने के लिए दिए थे, यदि इसमें कोई पचेड़ आ रहा है तो कोर्ट के ऊपर छोड़ देगी कि आप इन्हें हटा भी सकते हैं। यानी अपना पक्ष थोड़ा सा ढीला कर देगी 5 नंबर के ऊपर, क्योंकि कोर्ट ने सरकार ने देख लिया ये गले की फांस बनते हुए जा रहे हैं 5 नंबर जो दिए थे, क्योंकि ना तो परिवार पहचान पत्र से इनकी सही से पहचान हो रही है। तो ग्रुप सी भर्ती में अब सीईटी में 5 नंबर खत्म करने की सरकार ने तैयारी कर ली है। ग्रुप सी के सीईटी में 5 नंबरों को खत्म करने की सरकार ने तैयारी कर ली है। तो अब चलते हैं जी ग्रुप डी भर्ती से जुड़ी अपडेट। ग्रुप डी भर्ती से जुड़ी अपडेट यदि हम यहां पर लेते हैं तो यहां पर कोर्ट में 100 नंबर पर रिजल्ट निकालने पर सटे हैं। 100 नंबर पर रिजल्ट निकालने पर सटे हैं। आइए दिखाते हैं आपको फटाफट से केस। ये देखेगा यहां पे पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में केस देख सकते हैं, CWP 25/781/2023 वरुण भारद्वाज का केस है ये, और सार्थक गुप्ता इसमें एडवोकेट हैं और इसकी अगली सुनवाई 18 जनवरी, यानी इसके ऊपर कोई सुनवाई नहीं हुई, इसकी अगली डेट मिल गई 18 जनवरी 2024। तो वहीं दूसरा केस जान लेते हैं CWP 605/2023 अर्पित गहलावत का यह केस है और इसमें सार्थक गुप्ता इसमें भी वकील हैं। इसकी सुनवाई की डेट 31 जनवरी 2024 मिली है। यानी अब मामला क्या रहने वाला है, अब ग्रुप डी का मामला तो 100 नंबर पर सटे है। 100 नंबर पर एचएसएससी रिजल्ट नहीं दे सकती, क्योंकि सोशो इकोनॉमिक के लिए 5 नंबर खत्म करने पर केस है। अब एचएसएससी चाहे तो 95 नंबर पर रिजल्ट दे सकती है, एक तो ये मेथड है। 95 नंबर पर चाहे तो आधी रात को कभी भी रिजल्ट निकाल दे, 100 पे अब रिजल्ट नहीं आएगा। दूसरा, अब सरकार यदि 100 पे रिजल्ट निकालना चाहे सरकारी एचएसएससी, तो अर्ली हियरिंग के लिए इसकी डेट ले सकती है, जो ये आपकी 18 जनवरी और 31 जनवरी को मिली है। और लेकिन सरकार की मंशा है नहीं अर्ली हियरिंग की लेने की, क्योंकि सरकार भी खुद इलेक्शन के लिए लंबा चीजों खींचना भी चाहती है। तो सरकार यही चाहती है। अब सरकार को यानी कि एक प्रकार से बहाना भी मिल जाएगा। सरकार कहेगी कि हम रिजल्ट कहां से दें, कोर्ट में अगली सुनवाई 18 जनवरी 31 जनवरी अगली सुनवाई है। तो मुझे नहीं लगता कि अब 31 जनवरी तक ग्रुप डी का कोई रिजल्ट आता हुआ नजर नहीं आता। फिर भी एचएसएससी चाहे तो 95 नंबर में से अब ये आपका रिजल्ट दे सकती है, और वो रिजल्ट भी प्रोविजनल होगा। उसमें लगभग 40,000 के आसपास कैंडिडेट को मौका मिलने वाला है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। ठीक है जी, तो ये कुछ अपडेट थी इस वीडियो में, इतना ही। ओके, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।